सबका ज़मीर एक नीतीश जैसा नहीं है, कईयों का ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया। मुझे अंदर की नॉलेज है कि कितने नेता, कितने एमएलए, कितने सांसद जो हैं, एक्स सांसद भी जेडीयू के, आज भाजपा के संपर्क में हैं और ये पूरा का पूरा शिफ्ट होने के लिए तैयार है। इनसे शायद इनका चिन्ह भी छीन जाए। इस तरह से इन्होंने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है। आज ये नौबत आ चुकी है कि इनके अपने घर के लोग इनको छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। आज वो विकल्प ढूंढ रहे हैं। छोटी पार्टी होने के बावजूद एनडीए ने इनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया। आज उसकी जैसे ही महाराष्ट्र में ये फेरबदल हुआ है, ये भी वहां पे भी धोखा था, यहाँ पे भी धोखा है। इस तरह का धोखा जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना भी महागठबंधन है, ये मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, मगर मास्टर स्ट्रोक जो है ये कहीं ना कहीं भाजपा के साथ साबित हुआ। इसलिए मोदी जी के कार्यकाल में एक जो है ये कोई घोटाला साबित नहीं कर पाए। ना इनके पास कोई विजन है, ना ये बिहार के सगे हुए, ना ये देश के सगे हो सकते हैं। आज इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोदी जी को हटाना है। यहाँ अब सत्ता परिवर्तन होने वाला और ये बिहार के लिए बहुत एक जिसको ना शुभ सूचना आपको जल्दी मिलेगी। 2024 में मोदी जी आएंगे और दोबारा भारत का परचम जो ना पूरे विश्व में लहराएंगे। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। महाराष्ट्र में जो राजनीति हुई है उसको लेकर महागठबंधन की उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान ने जो स्टेटमेंट दी है उसको लेकर जो सियासी भूकंप है वो भारतीय राजनीति में आ गया है। हमारे साथ पवन केसर जी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं। सर, अब बिहार में स्टेटमेंट दे रहे हैं चिराग पासवान की, जो हाल महाराष्ट्र का हुआ बिहार का होगा। कई विधायक मेरे संपर्क में हैं, क्या लग रहा है खेला होवे बिहार में भी? बिल्कुल खेला होगा इसमें, और ये तभी से इसकी शुरुआत हो चुकी थी जब इन्होंने नीतीश ने पलटी मारी थी ना एनडीए के साथ अलायंस में। जब आप चुनाव लड़ते हैं और आप लोकसभा में भी 16 सीटें जीतते हैं, 17 में से इनको दी जाती है और उसमें 16 ये जीतते हैं। उसके बाद जब विधानसभा की बात आती है उसमें भी इनको 43 से 44 सीटें मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं छोटी पार्टी होने के बावजूद एनडीए ने इनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद इस तरह का धोखा जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उसी वक्त से इनकी पहल शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं इनके अपने जो एमएलए हैं वो इस कश्मकश में आ गए थे कि जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा, जिस आरजेडी के जंगल राज के लिए, जिस कि जो उसका गुंडा तंत्र था, उसके खिलाफ जब चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद उन्हीं की गोद में बैठना, सबका ज़मीर एक नीतीश जैसा नहीं है, कईयों का ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया। आज जो है, आज उसकी जैसे ही महाराष्ट्र में ये फेरबदल हुआ है, ये भी वहाँ पे भी धोखा था, यहाँ पे भी धोखा है। तो वहाँ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ बोला था कि धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये धोखा जो है एनडीए इसको किसी लेवल पर नहीं। आज जो चिराग पासवान ने कहा है, मैं चिराग पासवान से मैं भाजपा के समर्थक हूं, तो मुझे अंदर की नॉलेज है कि कितने नेता, कितने एमएलए, कितने सांसद जो हैं, एक्स सांसद भी जेडीयू के, आज भाजपा के संपर्क में हैं और ये कुछ दिनों का खेल बचा है। यहाँ सिर्फ कुछ दिनों का खेल बचा है जो कि पूरा का पूरा शिफ्ट होने के लिए तैयार है। इनसे शायद इनका चिन्ह भी छीन जाए। जिस तरह से इन्होंने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है, आज ये नौबत आ चुकी है कि इनके अपने घर के लोग इनको छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। आज वो विकल्प ढूंढ रहे हैं और सबसे मजबूत अगर कोई विकल्प है तो वो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, और वो उसी तक उसका झुकाव आ रहा है। आज चिराग पासवान ने जो बोला है, शायद उनसे पहले, भाजपा से पहले उनके संपर्क में भी कुछ होंगे, मगर फाइनल जो है ये कुछ दिन की देरी है। जल्दी ही इसमें आपको बड़ा एक खेला, जिसको आप कहेंगे ना भाजपा अमित शाह की लैंग्वेज में, खेला जो है ये जल्दी आपको दिखने को मिलेगा। तो क्या चिराग पासवान जो हैं वो किंग मेकर बनते हुए नजर आएंगे बिहार में, जैसा कि शरद पवार के साथ हुआ, वैसा नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है? देखिए, मैं चिराग पासवान की बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी वो भी अभी कश्मकश में हैं। उनका भी कभी महागठबंधन की तरफ चला जाता है, कभी इस तरफ झुकाव चला जाता है, मगर अंतिम में अगर वो राजनीतिक हैं, जितना मैं समझता हूं, तो वो एनडीए में ही हिस्सा है। उनके पिताजी एनडीए का हिस्सा रहे और इस बार भी वो कोई चूक नहीं करेंगे। मगर यहाँ खेला जो है ना चिराग पासवान का, कब भारतीय जनता पार्टी का खेला आपको देखने को मिलेगा। और जो
महागठबंधन की जो बैठक हुई है ना, ये सोच रहे थे जितना भी महागठबंधन है ये मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, मगर मास्टर स्ट्रोक जो है ये कहीं ना कहीं भाजपा के साथ साबित हुआ है, उनके लिए साबित हुआ है। जिस तरह की वहाँ गठबंधन की उपेक्षा थी उसके विपरीत वो सब वहाँ पे सब हुआ है, जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी के लिए हितकारी समझ आया, क्योंकि ये एकता बनी ही नहीं। ममता बनर्जी वहाँ पे वो भी इस तरह से आई और गई, जैसे पिकनिक एक होती है ना, वो उस तरह से रहा वहाँ पे। राहुल गांधी ने किसी ने अपना नेता नहीं मानना, और ये तो चिराग पासवान और ये इनके जो जेडीयू के विधायक है वो तो राहुल गांधी को अपना नेता मानते ही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं हो सकते। तो विपक्ष का जो महागठबंधन है इनका फेस जो है ये राहुल गांधी बन ही नहीं सकते, विपक्ष महागठबंधन फेल है। और रही बात बिहार की, मैं बिहार की जनता को कहता हूं कि अब समय आ गया है, बिहार भी अब दिल्ली के मुकाबले, बाकी मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले दौड़ेगा और सबसे आगे होने वाला है, क्योंकि एक मजबूत नेतृत्व की कमी रही, यहाँ पे गठबंधन रहा। अब अगर आने वाले समय में अगर भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ बनती है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए बड़ा हितकारी है, खासकर युवाओं के लिए। आज देखिए वहाँ के एजुकेशन मंत्री कहते हैं कि हमें अपने जो यूथ हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, वो बाकी राज्यों के मुकाबले मतलब उनसे कम उनकी शिक्षा है, क्योंकि उन्होंने टीचरों का जो नया एडवर्टाइजमेंट निकला उन्होंने सबको आमंत्रित कर दिया, ताकि हमारे यहाँ पे शिक्षा की कमी है, यहाँ अच्छे टीचर नहीं मिलते। ये उनका एक उदाहरण कि अपने ही युवाओं के ऊपर जिस प्रदेश के नेताओं को विश्वास नहीं है वो उनका क्या उद्धार करेंगे। यहाँ अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है और ये बिहार के लिए बहुत एक जिसको ना शुभ सूचना आपको जल्दी मिलेगी। सर, पर सवाल उठता है ये कि जो नेता जब भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, जब भाजपा के साथ आते हैं तो कौन सी वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास कि उनके पास आते ही सबकी छवि जो है ना एकदम से सुधर जाती है। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं राजनीति है, राजनीति में आपने भाजपा के साथ तो आप जोड़ते हैं, मगर कई बार जब पलटी बजती है वही जो दिन रात आरजेडी नीतीश कुमार को जब वहाँ पे कोसती थी, दिन रात हर एक काम के ऊपर, हर एक रैली के ऊपर उनको कोसा जाता था, आज वो मुसेरे भाई हो गए। तो आप उनके ऊपर भी तो बात करिए। राजनीति में कोई जहाँ तक हमने माना है कि यहाँ कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। आप रही बात आपकी भ्रष्टाचार की, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई अगर भ्रष्टाचारी है या कहीं और से भी आएगा तो उसको भी ऐसे ही केस चलेगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और ये आपने कई बार ऐसी एग्जाम्पल्स आपने देखी भी है उनके ही मंत्रियों के ऊपर, कोई ऐसा नहीं है। और रही बात में अगर इस आपके सवाल को ही अगर मैं इस तरह से बोलूं कि विपक्ष का काम क्या है, अगर विपक्ष को अगर दिखता है कि फलाना मंत्री कोई भाजपा का है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके पास भी वही अधिकार है जो मेरे पास है, जो आपके पास है, सबके वो कंप्लेंट कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी तक की कंप्लेंट कर सकते हैं अगर वो भ्रष्टाचारी है या कालाधन है, तो फिर उनको किसने रोका है। बात आती है कि भाजपा के काल में, पिछले मोदी जी के कार्यकाल में एक जो है ये कोई घोटाला साबित नहीं कर पाए, ना किसी मंत्री के ऊपर कोई एलिगेशन लगाए, सिर्फ झूठ की राजनीति की, चाहे वो अडानी के नाम से थी, चाहे कई और ऐसे मसलों पर सिर्फ और झूठ। फिर माफ़ी मांगते हैं, कोर्ट में लिखित में माफ़ी तक मांग चुके हैं राहुल गांधी जी और कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं केजरीवाल जैसे, मगर वो एक भी घोटाला साबित नहीं कर पाए। इवन इक्वल राइट है उनको, कई ऐसे सीएम भी हैं, सब कुछ है, फिर भी अगर साबित नहीं, तो ये कहीं ना कहीं जो साफ इमेज है मोदी गवर्नमेंट की ये दर्शाती है। आज इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोदी जी को हटाना है, किसी भी कीमत पे मोदी जी को उठाओ। हम अपने आपसी दुश्मन भी क्यों हैं, द्वेष जितने भी हैं वो सामने नहीं रखो, इस वक्त मोदी को हटाना है। अरे आप कहते हैं देश के लोकतंत्र बता रहे हैं, ऐसे कैसे बचेगा लोकतंत्र। आज चुनावी प्रक्रिया थी, जब देश आज़ाद हुआ था यही सोचा था कि एक अच्छा हमें हेल्दी हमें सरकार मिलेगी, मगर जब पूरा विपक्ष ही सिर्फ इस वजह से इकट्ठा हो जाए कि हमें एक नेता को रोकना है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या ये खुद कर रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं ये खुद कर रहे हैं। अगर आपको विकास के नाम पर आप वोट मांगिए, सब कुछ करिए, मगर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना इनके पास कोई विजन है, ना ये बिहार के सगे हुए, ना ये देश के सगे हो सकते हैं। और जनता ने मन बना लिया है कि दोबारा 2024 में मोदी जी आएंगे और दोबारा भारत का परचम जो ना पूरे विश्व में लहराएंगे। अच्छा, महागठबंधन जो दावा करता था कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को, कई बार दावा किए गए, और जो चाणक्य थे महागठबंधन के नीतीश कुमार, अब तो खुद की कुर्सी है थर्रा रही है। और यही सेम हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, जो सबसे दिग्गज नेता बनते थे, खुद की सियासत डगमगा रही है। तो ये दावा अब खोखला साबित होता हुआ क्या नजर आ रहा है सत्ता से उठाकर फेंकने का? और महागठबंधन में ही इन्होंने एक बात कही थी, जब इनसे पूछा गया था कि आपने बिहार के लिए कोई डिसीजन उसके पर कौन लेगा, तो उन्होंने इशारा किया था तेजस्वी के लिए वहाँ पे कि ये लेंगे। सोचिए, महागठबंधन में इनका जाना एक मजबूरी बन चुका है। ये ज़मीनी स्तर पर नीतीश कुमार अपना जितना ग्राउंड था ना इनके पास, जो इनका वर्चस्व था, वो सारा ख़त्म हो चुका है। आज तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो क्या डिसीजन मेकिंग करेगी, क्या ये नेतृत्व करेगी महागठबंधन का? तभी महागठबंधन फेल हो चुका है। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें नुकसान है वो नीतीश कुमार का होने वाला है। जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ है, पूरा का पूरा पार्टी के एमएलए वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। आज शरद पवार, जिसको चाणक्य कहा जाता था, आज चाणक्य को भी सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो वही चीज़ अब नीतीश कुमार की, अब वो अपने पूरे एमएलए के साथ मीटिंग, इंडिविजुअली भी मिलने की कोशिश कर रहा है कई जगह, मगर अब समय जो है ना, ज़मीन खिसक चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और आने वाले समय में बिहार के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और कई लोग बड़े चेहरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिखेंगे आपको। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।